मैं डॉक्टर हरबान सिंह, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 1% कंपनी। 1% कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें कि सिर्फ एक मेंबर होता है, जैसा कि कंपनीज़ एक्ट 2013 में बताया गया है। प्रमोटर खुद उसका मेंबर बन सकता है, इसमें ये सुविधा दी गई है। आइए इसके जो फीचर्स हैं, सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। जो सामान्यतः जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उनकी तरह ही ओपीसी बॉडी इनकॉर्पोरेट होती है। दूसरा, इसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर ही होता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जिस तरह से जो मेंबर्स हैं या उनकी जो प्रक्रिया है, तो ओपीसी की बनने की जो प्रक्रिया है वो मिलती जुलती है प्राइवेट कंपनी बनने की प्रक्रिया से। और अन्य कंपनियों की तरह ही ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के नियम का पालन करती है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को मैं आज दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ। इसमें जो इसके मेंबर हैं और जो कंपनी है वो दोनों अलग अलग एंटिटी हो जाते हैं। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है, जो मेंबर हैं वो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। कंपनी मेंबर्स के ऊपर स्यू कर सकती है और जो मेंबर्स है वो कंपनी के ऊपर स्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से, और हाँ, जो आउटसाइडर्स हैं वो भी कंपनी के ऊपर स्यू कर सकते हैं, कंपनी आउटसाइडर्स के ऊपर स्यू कर सकती है। इसी तरह से जो शेयर कैपिटल है, मिनिमम जो शेयर कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो इस पर लागू नहीं होती है। लेकिन जो ओपीसी है, जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है, इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो मैक्सिमम जा सकती है 50 लाख रुपए तक। यहाँ पर जो 50 लाख रुपए की लिमिट है वो यहाँ पे नोटिसेबल है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो ओपीसी है वो उसके जो शेयर्स हैं, अगर सपोज़ कीजिए कि जो मेंबर है वो एक्सपायर हो जाते हैं, डिसीज्ड पर्सन बन जाते हैं, तो उनके जो शेयर्स हैं वो उनके नॉमिनी को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, जो ओपीसी है वो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ हो सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ में कंपनीज़ का होना सही नहीं होता है, तो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। और किसी भी शेयर होल्डर की जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो उसके द्वारा अनपेड अमाउंट तक ही वैलिड है। उसकी जो लायबिलिटी है वो उसके द्वारा जो पेड अप शेयर कैपिटल में हिस्सा नहीं दिया गया है, जो हिस्सा बाकी है, वहीं तक ही उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसा कि हमने सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में पढ़ा, कंपनी कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और ओपीसी में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात आती है तो कम से कम एक हो सकता है और अधिक से अधिक 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं। एक ख़ास बात यहाँ पे ओपीसी के बारे में हमको पता चलती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 में कहा गया है, जो कंपनी है वो ऑटोमेटिक सक्सेशन के साथ चलती है। अगर मेंबर की डेथ हो जाती है या जो मेंबर है वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस केस में जो उसका नॉमिनी है वो ऑटोमेटिकली ओपीसी को आगे लेकर जाएगा, वो ही फिर ओपीसी को संभालेगा। तो ये सारे जो गुण हैं वो हमने आज 1% कंपनी के डिस्कस किए। धन्यवाद।